नमस्कार मित्रों, वर्तमान समय में हम खड़े हैं मऊ जनपद के अंतर्गत दोहरी घाट में। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक व्यक्ति खड़े हैं और तमाम लोग खड़े हैं। दोहरी घाट में एक मोहल्ले में खड़े हैं, तमाम लोग खड़े हैं। आखिरकार मामला क्या है, चलिए लोगों से जानेंगे। मामला बहुत ही गंभीर है। आखिरकार मामला क्या है, चलिए लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ, अपना नाम बताइए पहले। सर, मेरा नाम आकाश कुमार आर्यन है और सर मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या परेशान कर रही है भैया? ये तो उल्टा हो गया। आज तक सुने हैं कि पति पत्नी को परेशान करता है हमेशा। सर, मैं चूंकि अकेला हूं और इसलिए पत्नी ने परसों की रात को सर 2 लोगों को बुलाया और मेरी हत्या कराने की कोशिश की। काहे लिए? क्योंकि सर उसके 2 दिन पहले हमसे उससे थोड़ी सी बहस हो गई थी और उसको लेके वो नाराज थी। किस बात को लेकर के बात थी? बात इस बात को, सर मेरा 9 तारीख को जन्मदिन था, 9 सितंबर को मेरा जन्मदिन था और मैं अपने दोस्तों के साथ रह गया था। रात का 10 बज गया था तो मैं घर पे आया तो उसके बाद से वो मुझे गालियां देना शुरू करी कि रात के 10:30 बजे आ रहा है, तू ऐसा वैसा। अभी मैं क्योंकि अभद्रता बहुत ज़्यादा गालियां देना शुरू की। कब से ये घटना हो रहा है? सर ये डेली लगभग हर दूसरे तीसरे दिन शुरू कितने दिन से? लगभग 2 साल से सर। 2 साल से? हाँ, जब से शादी हुई है। आपकी शादी कब हुई थी? सन 2020 में सर शादी हुई। कैसे शादी हुई थी आपकी? सर जीवनसाथी.com से शादी हुई थी। कोर्ट मैरिज हमने किया था। आपको पता नहीं था वो कहाँ की हैं, कैसी हैं? पता कुछ नहीं था? शादी.com से शादी कर लिया? सर मैंने यही देखा था कि पढ़ी लिखी है, होम्योपैथिक चिकित्सक थी और प्राइवेट चिकित्सक थी। तो हमने कहा कि उसने कहा कि हम शादी के इच्छुक है। तो हमने भी, चूंकि सर मेरे घर में और ज़्यादा कोई है नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि ठीक है भाई, हमको लड़की से ही शादी करनी है। आप लोग किस कास्ट से आते हैं? हम मदेशिया कास्ट से आते हैं। हाँ, वो भी आप ही की कास्ट? वो मोदनवाल है। मदेशिया मतलब वो भी बनिया में ही। हाँ। हमने सारी चीजें देख के ही वो किया था। हम नेचर नहीं जानते थे कि इतना खराब। आपसे भी कहीं ना कहीं गलती हुई है? हमसे गलती हुआ है शादी करके। ये शादी तभी तो परिणाम मिल रहा है। परिणाम मिल रहा है हमें। आखिरकार वो क्या चाहती है और आप क्या चाहते हैं? वो बस सर यही चाहती है, दोनों घर मेरे नाम कराओ, मैं आज तुम्हें तलाक देके निकल जाऊंगी। दोनों घर दो, 1 करोड़ रुपया दो, हमेशा बोलती रहती है कि दोनों घर दे दो, 1 करोड़ रुपया दे दो, मैं चली जाऊंगी। आप कहाँ जाएंगे? हम पूछते हैं हम कहाँ जाए, तो तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, उससे हमसे क्या लेना देना है? आपसे नहीं लेना देना है। हाँ, पैसे से भी शिक्षक हैं। पैसे से मैं एक टीचर हूँ। घर नहीं देते हैं तो उसीलिए मारते पिटते हैं लोग। वो घर की सब फोन कर करके बोलते हैं। माता जी को रात के 12 बजे उसका भाई धमकाता है। क्या कहता है? पहले गाली देता है, फिर उसके बाद से कहता है कि ऐसा है कि जो हम लोग कहे हैं वो कर दो तो सब अच्छा रहेगा। और हमको ये बार बार धमकाती है। कभी कहती है इनका 15 लाख रुपया दहेज में। इनका कहना है साफ तौर पे कि हम धोखा खा चुके हैं और हमको परिणाम मिला। दुष्परिणाम। इन्होंने शादी.com से शादी किया है, कोर्ट मैरिज में शादी किया आपने। कहीं ना कहीं आपने भी गलती किया है। गलती हुआ है। कोर्ट में शादी नहीं हुई सर, ये कोर्ट में शादी हुआ था। फिर उसके बाद से चूंकि समाज, चूंकि हमको तो ब्लैकमेल करी थी कि हमारी शादी कहीं और लग गई थी। फिर उसके बाद में ब्लैकमेल मतलब? ब्लैकमेल है इस तरह सर कि था कि मेरा जब उससे परिचय हुआ जीवनसाथी.com से, तो हमने कहा कि ठीक है, अपने पिताजी को भेजिए, तभी ना बात होगा। उसके पिताजी नहीं आए। फिर उसके बाद से ये रिक्वेस्ट करने लगी कि आओ एक बार मिल लो। उसके बाद शादी करना चाहे ना करना। तो सर मैं मिलने चला गया, बस यही मेरी गलती थी। उसके बाद से मुझे ये पता चला कि इसकी जॉब एक निकला था, यही HMO का। उसमें मुझे पता चला कि इसके ऊपर केस है, ढेर सारे इसके ऊपर केस लदे हुए थे। क्यों, कौन केस है, कुछ बताया? 452, 323, 325, 504, 506 SC/ST एक्ट इनके ऊपर लगा था। तो जब मैंने ये जाना तो मैं वहाँ से थोड़ा सा किनारा होना शुरू हुआ कि भाई इतने केसेस हैं, पहले इन सारे केसेस को आप सही कराइए, फिर उसके बाद से आप बात करिए, क्योंकि हमारा खानदान साफ शरीफ है। ये सब चीज़ें उसके बाद से कही कि ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा है कि मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, मुझे दे दो। मैंने कहा इतना पैसा नहीं है। मैंने इनको 30,000 रुपये दिए। इनका मुझे केस में लगाने की ज़रूरत है, मेरे पास सब कुछ सबूत है। तो 30,000 रुपये ये ले ली थी। और फिर उसके बाद से इन्होंने जब डिमांड किया तो मैं मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा इनको। उसके बाद से ऐसा है, फिर उसके बाद से ये धीरे धीरे उनका टार्चर बढ़ने लगा। मैं तुम्हारे रेप केस में फंसाऊंगी, इसमें फंसा दूंगी, तुम्हारा नौकरी चली जाएगी। मेरी शादी लगी हुई इन्होंने तुड़वा दिया। तुड़वा के खुद ये आके कोर्ट मैरिज की। परिवार का उनका कोई नहीं आया था? परिवार का कोई नहीं था। खुद आके। आप इनके घर गए हैं कभी? इनके घर गए हैं, बस शादी के बाद गए हैं। शादी के बाद बच्चे को क्यों नहीं ला रही है? बच्चे को इसलिए नहीं ला रही है कि जब तक नाम नहीं लिखोगे तब तक नहीं लाएंगे। नहीं लाएगी? हाँ, तेरी माँ मार डालेगी, तू मार डालेगा मेरे बच्चे को,
यही सब सारी चीजें। अब मेरा रहेगा तो मैं अपने हिसाब से करूंगी ना मेरे बच्चे को, हैं। यही सब सारी चीजें करती है, कहती है कर रही है। आप भाड़ में जाइए, कोई मतलब नहीं। मुझसे तो कोई मतलब सर, खाना तक अगर मैं कभी पानी तक अगर मांग दिया तभी कहती है कि तेरे बाप का नौकर हूं मैं कि तुझे पानी दूं। मैं खाना सर खुद बना के थोड़ा उसको। पास में आइएगा, थोड़ा पास में आइएगा, थोड़ा सा घूमिएगा। ये देखिए, ये मारा गया है, लग रहा है रस्सी से लगा करके मारा गया। क्या जी, रस्सी से दाब रहे थे सर। रस्सी से दाब रहे थे? हाँ। कितने लोग थे? 2 लोग थे सर। प्रशासन के पास आप गए थे? हाँ, प्रशासन के पास वो लोग क्या किए थे कि हमको मार लिए, उसके बाद से यही दादाजी अपने पास एक मच्छरदानी वाला डंडा है, उससे पीठ पे खरोच लगा रहे थे। ये बताएंगे, दादाजी से पूछिए। खरोच लगा के, और जब मैंने प्रशासन को, पुलिस को फोन किया तो उसके बाद से ये लोग भी पूरा मामला यही कि आपको मार देना है? हाँ, पूरा मामला हमेशा से यही रहा है। इनको इसके पहले भी हमको, या तो जमीन दे दीजिए, आप चले जाइए कहीं भी जाइए। इसके पहले भी मुझसे लड़ाई झगड़ा हुआ था, क्या कहा जाता है, पटना चौराहा बड़हलगंज पे। हमारी ही गाड़ी, हमारे 4 व्हीलर में इसके भाई ने हमको बैठाया जबरदस्ती, और उसके बाद से ले जाके हमसे मारपीट किए थे सर। इस मोहल्ले में आकर के कहाँ के लोग रहने वाले हैं? वो लोग वो ललितपुर के रहने वाले। ललितपुर से आकर इस मोहल्ले में मार चले जाते हैं? क्योंकि वो लोग वो साफ कह रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर 50 केस लदा हुआ है, इससे मतलब नहीं, हम तुमको मार के फेंक देंगे। 50 केस लदा हुआ है, मार के फेंक देंगे? हाँ। योगी जी का राज गुंडा राज खत्म हो रहा है। चाहे कुछ भी हो, तभी तो देखिए सर, कोई भी डर नहीं था। अब मैं मर गया। वो कहते हैं 50 केस है, हमारे ऊपर मार के फेंक देंगे तुमको। वो क्या होगा? ये खुद सगे भाई है सब? एक सगा भाई है, गुंडा एक, दोनों गुंडा है। भाई एक गुंडा है, एक गुंडा। आप इनके बाबा हैं? हम बाबा हैं। हम जब इसको जब आया तो वो गुंडा जो है, काला आदमी, उसको तो हम जानते नहीं। आज इतने लोग खड़े हैं, बाहर से तो ललितपुर से गुंडा आता है, मार के चला जाता है। अरे भाई साहब, हम और बुढ़ी 2 बारी घर में रहते हैं। मोहल्ले के लोग साथ नहीं देते हैं? साथ देते हैं। 12:30 बजे रात में किसी को हमने जब इसका गला छोड़ा करके सिर्फ भागो जल्दी भागो भागो, तब जा करके मोहल्ले वाले 2 आदमी इधर से जाके, तब जा करके सब रात में 12 बजे आके मारते हैं? 12 बजे 12:30 बजे। हमारी पत्नी खुद गेट खोली थी उन लोगों को लाने के लिए। गेट बंद था, गेट खोली थी, लेके आई थी गेट खोल के। 12:30 रात को आना किसी। सभासद कहाँ है? सभासद भैया, आपकी जान नॉलेज में है ये बात? जी, एकदम संज्ञान में हमारे। इनका क्या मामला है? मामला यही है इन लोग का कि शुरू से जब से शादी हुई है तब से इन लोगों में मारपीट झगड़ा बवाल हमेशा होता रहता है। तो चूंकि शिकायतें बराबर इन लोग की तरफ से हमारे पास भी आती रहती हैं, फोन के माध्यम से। वैसे औपचारिक मुलाकात जब होती है तो कहते रहते हैं कि भैया देखिए, इसमें मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इस तरीके से मेरी वाइफ कर रही है। तो हम इससे 2 दिन पहले क्या बोलते हैं, इसी तरह रात में मैटर हुआ। 12 बजे करीब में पुलिस वाले इन दोनों लोग को उठा के थाने में लेके चले गए। तो इनके ऊपर 323, 504, 506 इस तरीके से मुकदमे दर्ज कर दिए गए। किसी तरीके से मैं थाने में गया, बीच बिचाव करके किसी दोनों लोगों को लाने की कोशिश किया। घर पे दोनों लोग आए। उसी रात को ये लोग फिर ये 2 लोगों को कह रहे हैं कि 2 लोगों को रात में 12 बजे करीब में बुलाई और इनके साथ फिर इनका हत्या करने की कोशिश है। जो भी चीज़ की वो तो आपके सामने ही मौजूद है। मोहल्ले के हैं आप? जी, मोहल्ले के। आपको भी कुछ जानकारी है क्या? हाँ, जानकारी। क्या जानकारी है आपको? यही कि वो 2 लोग आए थे, अब कहा जाने कहाँ से मायके से बुलाई थी। और आप लोगों को पता चला? पता तो हम लोगों को सुबह में चला। ये लोग 2 हमारे मित्र हैं, तो ये लोग पहले सामने ही के हैं, तो ये लोग पहले आए। कहाँ घर है? कहाँ घर है आपका? यही घर है? आपको जानकारी है कुछ? हाँ, जानकारी तो है, हम लोग शुरू से जानते हैं। क्या है मैटर कुछ नहीं है, वही वो प्रताड़ित करती है शुरू से ही इनको। वो मेंटल टाइप की है। मेंटल टाइप की है? हाँ, वो शुरू से ही इनके ऊपर हमेशा प्रताड़ित करती रहती है। दादाजी जी, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो इस लड़कों को बहुत परेशान करती है। परेशान करती है? आज की स्थिति देखने के बाद यही लग रहा है कि इसको खत्म कर देगी। मार नहीं पाए। खत्म कर देगी। रात में इनको ललितपुर से आकर के मार के चले जा रहे हैं। आप चली जा रहे हैं साहब सब। चलिए, उन्होंने भी गलती किया है, शादी लड़का पहले तो गलती कर दिया है, तभी न भोग रहा है। भोग रहा है उसी का जो है, भोग रहा है। मेन दिक्कत उनको क्या पता। इतने लोग हैं, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं इनका। बिल्कुल एकदम सर, एकदम हम लोग परेशान हैं। ये रात भर झगड़ा करते हैं, हम लोग एकदम परेशान रहते, सो नहीं पाते हैं। भैया आप लोग इतने लोग हैं, इतना बोल भी रहे हैं, बताइए बाहर से आके मार चला जाता है। ये बताइए, रात को 12 बजे आएगी तो हम लोग सोए थे, हम लोगों को पता नहीं है। तो बाद में जब हल्ला हुआ तब हम लोगों को पता चला है। ये लोग बंद कमरे में इनको बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। रात में हल्ला गुल्ला हुआ तो ये गांव के कुछ लोग आए, छुड़ाए हो रहे हैं। मार रहे थे ये लड़का था मौजूद, वो लोग इनको गला दाब को मार रहा था। हम लोग चिल्लाए तो बाहर निकल कर आए।
ये इनके लड़का रात मम्मी में पापा था एकदम वहीं पे। इनके मम्मी पापा भी वो बुजुर्ग आदमी है, वो क्या कर सकते हैं। हम लोग रात को टहल रहे थे, देखे कि यहाँ पर हल्ला हो रहा था, रात में गला दबा कर इनको मार रहे थे। तमाम लोग हैं, तमाम लोग अपनी बात कर रहे हैं। चलिए अगली वीडियो में कहीं और से मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।